Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we will start science new chapter that is chapter number 4 birds. तो आज हम पढ़ेंगे अपने आसपास के पक्षियों के बारे में. So let's start this chapter. Chapter number 4 birds. सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या. सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ डू बर्ड्स फ्लाई कि बर्ड्स फ्लाई कैसे करती हैं. फेदर्स ऑफ बर्ड्स बर्ड्स के फेदर्स के बारे में. बीक्स ऑफ बर्ड्स फिर हम पढ़ेंगे बर्ड्स की बीक के बारे में. देन फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स बर्ड्स के फीट और क्लॉज के बारे में. देन नेस्ट ऑफ बर्ड कि बर्ड नेस्ट में रहती है, उनके नेस्ट कितने टाइप के होते हैं. ओके, नाउ वार्म अप एक्सरसाइज तो है सर्कल द ऑड वन आउट. हमें और चीज़ों को सर्कल करना है. सबसे पहले पिजन, पिकॉक, क्रो, क्रेन. तो इसमें से ऑड क्या है? इसमें ऑड है पिकॉक, क्योंकि आपको बाकी जितने भी बर्ड्स दे रखे हैं वो फ्लाई कर सकते हैं पर पिकॉक फ्लाई नहीं कर सकता. ईगल, कीवी, वल्चर, काइट. तो इसमें ऑड वन है क्योंकि बाकी सारे एनिमल्स स्कैवेंजर्स हैं यहाँ पे. बीक, विंग्स, फेदर्स, टेल. तो इसमें ऑड वन है बीक, क्योंकि बाकी सारे आपका किसका पार्ट है? ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आपकी फ्लाइट में बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. नाउ बर्ड्स लिव एवरीवेयर, मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिव अराउंड अस. तो हमारे आसपास बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं. बर्ड्स तो सब जगह होती हैं. बर्ड्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स फूड. तो सभी लिविंग थिंग्स की तरह बर्ड्स को भी फूड चाहिए होता है. सम बर्ड्स ईट फ्लैश वाइल सम ईट ग्रेन, सीड्स एंड फ्रूट. तो कुछ दूसरी बर्ड्स का, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाती हैं, डेड एनिमल्स का फ्लैश खाती हैं. कुछ प्लांट्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं और ग्रेन्स खाती हैं. बर्ड्स यूज देयर बीक एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड. तो बर्ड्स अपने बीक और क्लॉज को यूज करती हैं अपना खाना पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए और खाने के लिए. The shape of a bird's beak and its claws are suited to the type of food it eats. तो बर्ड्स के क्लॉज और बीक इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खाना खाती है. जिस तरीके का वो खाना खाती होंगी उस तरीके की उसकी बीक होगी और क्लॉज होंगे. नाउ हाउ डू बर्ड्स फ्लाई कि अब बर्ड्स फ्लाई कैसे करते हैं. लेट अस स्टडी द स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स दैट हेल्प देम फ्लाई. तो पढ़ते हैं ऐसे स्पेशल फीचर के बारे में जिससे बर्ड्स फ्लाई कर पाती हैं. बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड लाइक बोट्स दैट हेल्प देम टू फ्लोट इन द एयर. तो बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है? बोट की तरह होती है. जैसे बोट वाटर में फ्लोट कर पाती है वैसे ही बर्ड एयर में फ्लोट कर पाती है. बर्ड्स हैव विंग्स मेड ऑफ फेदर्स विच आर लाइक देयर आर्म्स. तो बर्ड्स के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं जो कि फेदर से मिलके बने हुए होते हैं. और जैसे हमारी आर्म्स होती हैं वैसे बर्ड्स के क्या होते हैं? फेदर्स और विंग्स. दीज विंग्स हेल्प देम फ्लाई. तो इन विंग्स की हेल्प से वो उड़ पाती हैं, फ्लाई कर पाती हैं. द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर थिन एंड हॉलो. तो बर्ड्स की बोन कैसी होती है? थिन, पतली पतली और हॉलो. यहाँ हॉलो का मतलब समझते हैं. हॉलो का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ स्पेस हो, जिसके अंदर खाली स्पेस हो, हम उसको हॉलो बोलते हैं. तो बर्ड्स की बोन कैसी होती है? हॉलो. द एयर टू फिल्स देम एंड मेकिंग देयर बॉडीज लाइट. जिससे उस खाली स्पेस में, उस बोन में एयर फिल हो जाता है, बर्ड्स लाइट हो जाती हैं, उड़ पाती हैं. अ लाइट वेट बॉडी कैन गो हाई इन द स्काई. तो अगर बॉडी लाइट होगी, बहुत हल्की होगी, तो वो स्काई में इजीली जा पाएगी. बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स. तो बर्ड के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है जिनको हम फ्लाइट मसल्स बोलते हैं. These muscles are attached to the breastbone which help them move their wings. तो फ्लाइट मसल्स उनके ब्रेस्ट बोन से अटैच होती हैं जिससे वो अपने विंग्स मूव कर पाती हैं और उड़ पाती हैं. Birds move their wings up and down while flying. The tail of bird acts like an oar of boat. तो बर्ड्स क्या करती है, कैसे उड़ती है? अपने विंग को ऊपर नीचे फ्लैप करती हैं. और बर्ड्स के पास एक टेल होती है. जैसे बोट में ओर होता है वैसे बर्ड्स के पास क्या होती है? टेल होती है. इट हेल्प्स द बर्ड टू चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. जैसे कि एक और बोट को डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, वैसे बर्ड्स के टेल क्या करती है? बर्ड को डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ विंग मूवमेंट्स फॉर फ्लाइंग. तो उड़ने के लिए दो तरह की विंग मूवमेंट होती है. When the wings move upwards, the movement is called an upstroke.
तो जब विंग्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऊपर की तरफ बर्ड्स विंग को फ्लैप करती हैं, तो वो कौन सी मूवमेंट होती है? अपस्ट्रोक. When the wings move downwards, the movement is called a downstroke movement. पर जब विंग्स डाउनवर्ड होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, तो हम उसको कौन सी मूवमेंट बोलते हैं? डाउनस्ट्रोक. नेक्स्ट इज फेदर्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के फेदर के बारे में पढ़ते हैं. Birds have light fluffy feathers. These are of three kinds. तो बर्ड्स के फेदर कैसे होते हैं? बहुत लाइट, बहुत हल्के और फ्लफी, और ये 3 तरीके के होते हैं. डाउन फेदर्स आर स्मॉल, सॉफ्ट एंड फ्लफी. तो डाउन फेदर कैसे होते हैं? छोटे छोटे, सॉफ्ट और फ्लफी. दे कवर द बॉडी टू कीप इट वार्म. तो बॉडी को कवर करते हैं ताकि बॉडी को वार्म रख सके, थोड़ा गर्म रख सके. Flight feathers are long and flat feathers on the wings. These help the bird to fly. तो फ्लाइट फेदर्स कैसे होते हैं? लॉन्ग और फ्लैट, और ये बर्ड को उड़ने में हेल्प करते हैं. टेल फेदर्स आर अटैच्ड टू द टेल ऑल्सो. टेल फेदर्स ओपन आउट लाइक अ फैन टू स्लो डाउन अ लैंडिंग बर्ड. तो टेल फेदर्स टेल से अटैच होते हैं, और जब बर्ड्स उड़ रही होती है, उनको लैंड करना होता है, तो उनकी लैंडिंग स्लो करने में हेल्प करते हैं. To change their direction, bird turn their tail feather left or right. तो अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए बर्ड क्या करती है? अपने टेल फेदर को लेफ्ट या राइट लेके जाती है. नेक्स्ट इज बीक्स ऑफ बर्ड्स. तो अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स की बीक, चोंच के बारे में. All birds have beak. Birds use their beak to pick up, cut, open, tear, crush and chisel their food. तो सब बर्ड्स के पास बीक होती है. बीक का काम क्या होता है? खाना उठाना, खाना खाना, है ना, खाने को टीयर करना. तो बीक्स के यही सब काम होते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव बीक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. तो अलग अलग बर्ड्स में बीक भी अलग अलग शेप की होती हैं. देयर बीक्स टेल अस अबाउट देयर फूड एंड हाउ दे गेट इट. तो उनकी बीक से हमें पता चलता है कि वो किस तरीके का खाना खाती हैं, और वो फूड वो कैसे उठा पाती हैं, कैसे लेके आ पाती हैं. सबसे पहला है स्मॉल, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स. स्मॉल, हार्ड और कैसी बीक? बहुत ज्यादा पॉइंटेड. स्पैरोज, पिजन्स एंड फिंचेस आर स्मॉल बर्ड्स. दे ईट नट्स, सीड्स एंड ग्रेन्स. पिजन्स और फिंचेस में इस तरीके की बीक होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो ग्रेन्स और सीड्स खाते हैं. देयर बीक्स आर शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड टू पिक अप एंड ग्राइंड द ग्रेन. तो उनकी बीक इसलिए शॉर्ट, हार्ड और पॉइंटेड होती है ताकि वो ग्रेन को उठा पाए और अच्छे से ग्राइंड कर पाए. नेक्स्ट इज हुक्ड बीक्स. हुक्ड बीक्स आर meant to crack nuts and bite at hard foods. A parrot has a hooked beak that helps it to crack hard nuts and to eat fruits. A parrot also uses its beak to climb. तो पैरट अपनी बीक क्लाइंब करने के लिए यूज करता है. और पैरट की बीक हुक्ड क्यों होती है? हुक्ड बीक्स उन बर्ड्स में होती हैं जो कि हार्ड नट, जैसे कि पैरट हार्ड नट को क्रैक करते हैं, है ना. तो हार्ड नट को कैसे क्रैक करेंगे? जब उनकी बीक कैसी होगी? थोड़ी हुक्ड होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग होगी. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स. Birds like hawks, owls, eagles and vultures have strong, sharp and hooked beaks. They use them to tear the flesh of animals they eat. तो ईगल्स, आउल्स, हॉल्स, इनकी बीक कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हुक्ड और शार्प. क्यों होती है? ताकि अपने प्रे को, जिनको इन्हें खाना है, उन एनिमल्स को अच्छे से कैच कर पाए, उनके फ्लेश को अच्छे से टीयर कर पाए. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, chisel shaped and hard beaks. Birds like woodpeckers have chisel-shaped, strong and hard beaks. These beaks help the bird to make holes in the bark of trees. These bring out the insects from these holes and eat them. तो बर्ड जैसे वुडपेकर की बीक कैसे होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, चिजल शेप और हार्ड. क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं? ये वुड, जो लकड़ी होती है पेड़ की, उसमें अपनी बीक को मारती रहती है जब तक उसमें एक होल नहीं हो जाता. जब उसमें एक होल हो जाता है, ये उसमें अपना नेस्ट भी बना के रहती है और वहां से इंसेक्ट्स भी खाती हैं. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. Birds like ducks have broad and flat beaks. These beaks have hole on either side called strainers. तो डक्स में कैसी बीक होती है? ब्रॉड और फ्लैट, और इनकी बीक में एक छोटा सा होल होता है, छेद होता है. इस छेद को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेनर्स. नेक्स्ट इज शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स.
Birds like swallows have short but broad beak. Their mouths are sticky inside. When they fly, they keep their mouth open and insects get stuck in them. तो जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, स्वॉलो की बीक कैसी होती है। आप देखो यहाँ पिक्चर में कैसी है, शॉर्ट और ब्रॉड। क्यों है शॉर्ट और ब्रॉड? ये क्या करती है, इसे इंसेक्ट ट्रैप कर पाती है। इनका माउथ अंदर से इतना ज्यादा स्टिकी होता है कि उड़ते हुए अपना माउथ ओपन रखती है, तो जितने भी इंसेक्ट आसपास उड़ रहे होते हैं वो इनके माउथ में आके स्टिक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज long curved and slender beaks. A hoopie has a long curved and slender beak to pull insects from holes in the ground. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, इस बर्ड की बीक कैसी है, बहुत ज्यादा लॉन्ग कर्व्ड और स्लेंडर। क्यों है? आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में इसकी बीक, आप देखो कैसी है, बहुत ज्यादा लॉन्ग कर्व्ड और स्लेंडर। तो ये इसलिए है ताकि ग्राउंड में से इंसेक्ट्स निकाल के उनको खा सके। Next is broad, long and pointed beaks. Kingfisher and storks have broad, long and pointed beaks. This kind of beak helps them catch fish from the ponds and rivers. They poke the fish with their beaks and lift it out of the water. तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो किंगफिशर की आपको बीक कैसे दिख रही है, ब्रॉड, लॉन्ग और पॉइंटेड, ताकि ये पॉन्डर रिवर्स में से अपनी फिश निकाल के आराम से खा सके। ये क्या करते हैं, उस फिश को पहले पोक करती है, उसमें अपनी चोंच मारती है, फिर उसको उठा के खा लेती है। द बर्ड विद लार्जेस्ट बीक इन वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलियन पेलिकन। तो ऑस्ट्रेलियन पेलिकन की बीक सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट इज फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड। तो पढ़ते हैं बर्ड के फीट और क्लॉज के बारे में। फीट एंड क्लॉज आर वेरी हेल्पफुल टू बर्ड्स। दे हेल्प देम कैच एंड ईट फूड। तो फीट और क्लॉज से वो अपना फूड कैच करती है और खा पाती है उस खाने को। They also protect them from enemies. तो ये क्या करते हैं क्लॉज, उनको एनिमीज से भी बचाते हैं। Birds have 2 legs with 4 toes on each foot. तो बर्ड्स के 2 लेग होते हैं, हर एक फुट में कितने टोज होते हैं, 4। They use their feet to walk and hop. तो ये फीट क्यों यूज होते हैं, चलने के काम आते हैं, कूदने के, हॉप करने के काम आते हैं। They also help us about catch food or swim. तो ये फूड कैच करने के और स्विम करने के भी काम आते हैं। They also help birds perch on trees. The type of feet a bird has tells its food and living habits. तो बर्ड्स क्या करती हैं, इन फीट से, इनसे अपनी ट्री की ब्रांच पकड़ लेती हैं ताकि वो रेस्ट करते हुए गिरे ना और एनिमीज से भी सेफ रहे। ठीक है, और जिस तरीके की भी बर्ड के फीट होते हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि बर्ड की लिविंग हैबिट्स और फूड हैबिट्स क्या। नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग और प्रेइंग बर्ड। तो फ्लैश ईटिंग और प्रेइंग बर्ड के क्लॉज कैसे होते हैं वो देखते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक वल्चर्स, हॉक्स एंड काइट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलेंस। तो जो प्रेइंग बर्ड्स होती हैं और फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, जो दूसरे एनिमल्स को, मरे हुए एनिमल्स को खाती है, उनके फीट कैसे होते हैं, आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, क्लॉज ऑफ अ वल्चर दिख रहा है। कैसे होते हैं इनके फीट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लॉज। आप देख रहे हो इनके क्लॉज कितने ज्यादा शार्प है, आपको दिख रहे हैं। क्यों होते हैं, ताकि अपना जो डेड प्रे है उसको आराम से कैच कर सके। देयर प्रे कैन नॉट एस्केप देयर कैच। They catch and carry away live toads, rats and small birds with these claws. तो इनके क्लॉज इतने शार्प होते हैं कि कोई एनिमल अगर लिविंग है और इसको एक बार कैच कर लें तो वो इनके क्लॉज से बचकर नहीं जा सकते। जैसे कि छोटे छोटे टॉड्स यानी कि छोटे छोटे मेंढक को पकड़ के ले जाती हैं, छोटे छोटे बर्ड, छोटे छोटे फिशेस को पकड़ के ले जाती हैं, तो इनसे वो नहीं बचते। नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग बर्ड्स। Hens scratch the earth to bring out buried seeds and insects. Their toes have sharp and hard claws for digging. तो जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो, आपको दे रखा है क्लॉज ऑफ अ हेन। ठीक है, आपको यहाँ हेन के क्लॉज दिख रहे हैं, कैसे हैं ये बहुत ज्यादा शार्प और हार्ड है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सॉइल में, ग्राउंड में उसको डिग करते हैं और उसमें से सीड्स निकाल के उनको खा जाते हैं। हम सॉइल में जो सीड्स सो करते हैं उसको निकाल के खा जाते हैं। Next is perching birds. Crows help crows, sparrows, etc. hold on to branches firmly called perching. Perching helps birds to rest and sleep without falling. It protects them from ground animals. तो क्रोज और स्पैरोज जैसे बर्ड्स जो होते हैं ये ट्री की ब्रांच को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं।
तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पर्चिंग। पर्चिंग से क्या होता है? ये गिरने से बच जाते हैं जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं और सो रहे होते हैं, और जो एनिमल्स इनको ग्राउंड पे, एनिमीज इनको ग्राउंड पे ढूंढ रहे होते हैं खाने के लिए, उनसे भी बच जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स। पैरट्स एंड वुडपेकर्स हैव 2 toes pointing towards upwards and 2 pointing downwards. This helped them to cling the bark of trees and climb. तो पैरट्स और वुडपेकर में 2 टोज ऊपर की तरफ होते हैं, 2 नीचे की तरफ में, जिससे ये ट्री की ब्रांच को अच्छे से पकड़ सके और उस पर अच्छे से क्लाइंब कर सके। नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स लाइक swans and ducks have webbed feet. Front toes are joined together with skin webs. तो जो बर्ड्स होती हैं जो स्विम करती हैं, उनके फीट्स कैसे होते हैं? उनके टोज आगे से ज्वाइंट होते हैं उनकी स्किन से, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, क्लॉज ऑफ अ स्वैन। इसके फीट कैसे हैं? आपको दिख रहा है कि जो इनके टोज हैं वो आपस में क्या है? आप देख पा रहे हो, ये आपस में ऐसे ज्वाइंट है, इनके सारे टोज ज्वाइंट है आपस में। तो क्यों होते हैं ज्वाइंट? सच फीट पैडल द वाटर बैक टू स्विम फॉरवर्ड, ताकि ये पानी को पीछे पैडल करके आगे उस पर चल पाए। दे हैव ऑयल ग्लैंड्स इन देयर स्किन टू कीप देयर फेदर्स वाटरप्रूफ। तो इनकी स्किन पे क्या होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ताकि इनके विंग्स पानी में भीग के गीले ना हो जाए, वाटरप्रूफ रहे। नेक्स्ट इज wading birds. Cranes and other paddy birds have thin, long legs with widely spreading toes. These help them to walk through muddy water without sinking or getting wet. तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि वेडिंग बर्ड है जो कि एक क्रेन, क्लॉज ऑफ अ क्रेन। आप देख पा रहे हो उसके क्लॉज क्या है? बहुत ज्यादा दूर दूर है। आप देख रहे हो इसका एक क्लॉ यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है। कितनी दूर दूर है इसके क्लॉज? तो क्यों है? ताकि मड पे आसानी से चल पाए, और मड पे चलते हुए मड के अंदर सिंक ना हो जाए, उसके अंदर डूब ना जाए, है ना, इसका पैर उसके अंदर ना चला जाए, और आसानी से मड पे वॉक कर पाए। नेक्स्ट इज नेस्ट ऑफ बर्ड। तो बर्ड्स कहाँ रहती हैं? नेस्ट में। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। A bird also needs a home to live in. Its home is called a nest. Most birds build their nest in trees. तो बर्ड्स को भी रहने के लिए घर चाहिए होता है, और हम उनके घर को क्या बोलते हैं? नेस्ट। और ज्यादातर बर्ड्स अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं? ऊपर ट्री पर। दे यूज straw, grass, twigs, feathers, paper, cotton, wool, mud and leaves in making their nest. तो नेस्ट किन किन चीजों से मिलकर बनता है? स्ट्रॉ, ग्लास, ट्विग, मड से मिलकर वो अपना नेस्ट बनाती है, जो जो चीजें उन्हें आसपास मिलती हैं। Some birds make their nest broken walls in tall buildings etc. तो कुछ बर्ड्स अपना नेस्ट ट्री पर ना बनाकर कोई टूटी फूटी बिल्डिंग है, कोई टूटी फूटी दीवार है, वहां पर बनाती हैं। Birds lay their eggs in their nest. तो बर्ड क्या करती है? अपने अंडे देती है अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में। Birds look for safe places to make their nest, protecting themselves from their enemies and bad weather. तो बर्ड्स अपना नेस्ट ऐसी जगह बनाती है जो उनके लिए सेफ हो, ऐसी जगह जहाँ उनके एनिमीज ना पहुंच पाए, और वहां मौसम भी ठीक हो, कि बुरे मौसम के कारण उन्हें कोई परेशानी ना हो। They also try to make their nest warm and comfortable for their babies. तो वो अपने नेस्ट को वार्म और कंफर्टेबल बनाती हैं ताकि उनके बेबीज, उनके बच्चे उस नेस्ट में आराम से रह सकें। डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट। अब पढ़ते हैं अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग नेस्ट। सबसे पहला है बर्ड्स लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड नॉट इन ट्रीज। तो कीवी और ऑस्ट्रिच अपने नेस्ट ट्रीज पर नहीं बनाते हैं, जमीन पर ही बनाते हैं। A sparrow builds a nest in trees. Sparrow कहाँ बनाती है अपना नेस्ट? पर। A tailor bird stitches leaves to make its nest. Tailor birds अपना नेस्ट कहाँ बनाती है? ट्रीज पर। और कैसे बनाती है? वो पत्तों को आपस में सिल देती है, स्टिच कर देती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? टेलर बर्ड। A partridge builds its nest on the ground. पैट्रिज अपना घर कहाँ बनाती है? ग्राउंड पर। A weaver bird builds a nest with twigs, grass and wool etc. तो weaver bird अपना नेस्ट किससे बनाती है? ग्रास, twigs और wool से। The woodpecker pecks into tree trunks and make a hole for nest in a beautiful manner. तो woodpecker क्या करता है? अपनी ट्रंक उसमें ट्री में मारता रहता है, चोंच उसमें मारता रहता है, जब तक उसमें एक होल नहीं हो जाता, और जब उसमें एक होल हो जाता है तो वो होल में ही अपना नेस्ट बनाकर रहता है। Now lesson at a glance. तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देख। The special body features of birds help them fly. This is true. Birds कैसे उड़ते हैं? क्योंकि उनके बॉडी फीचर स्पेशल है बहुत ज्यादा।
Flight feathers form the wings and tails of birds. तो flight feathers से wings और tails बनती है. This is true. A boat-shaped, lightweight body, well-formed wings, strong flight muscles, and a tail for changing direction help birds fly. कौन कौन चीजें birds को fly करने में help करती है? उसकी lightweight body, उसके wings, उसकी strong muscle और tail direction change करने. Next is some birds fly high and long distances while other fly low and short distances. तो कुछ birds बहुत ऊंचा उड़ती है और बहुत ज़्यादा distance cover करती है, कुछ थोड़े नीचे नीचे उड़ते हैं और थोड़ा सा distance cover करते हैं. Some birds do not have teeth. They use their beaks and claws to catch, hold and eat food. तो कुछ birds के teeth नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने beaks और claws से अपना prey को catch करते हैं. Birds also uses their claws to protect themselves and move around. तो birds अपने claws को एक जगह से दूसरी जगह move करने के लिए यूज करते हैं और किसी enemy से बचने के लिए यूज करते हैं. The type of beak a bird has tells about its feeding habit. तो bird की जैसी भी beak है वो हमें किस बारे में बताती है, वो किस तरीके का खाना खाती है. Birds will nest to lay eggs. Baby birds are looked after by their parents. तो birds nest क्यों बनाती हैं? वहां पर अंडे देने के लिए, ताकि उनके बेबी वहां पर सेफ रहें और जो birds के पेरेंट्स होते हैं वो उनका ध्यान रखते हैं जब तक वो छोटे रहते हैं. Next is tick the correct option. The feathers that keep the bird warm are flight feathers, down feather or body feather. So correct answer is down feathers. The upward and backward movement of wings is called, upward movement is downstroke, side stroke or upstroke. The correct answer is stroke. While flying, the tail of birds helped them to change nest, place or direction. The correct answer is direction. Next is the bird that has a strong, sharp and curved beak is woodpecker, vulture or pigeon. The correct answer is vulture. A baby bird dash when it hatches out of the egg. Can fly, cannot fly या none of these. तो करेक्ट आंसर इज कैन नॉट फ्लाई. जब बेबी बर्ड एग में से बाहर आती है तो वो नहीं पाती, थोड़ा टाइम बाद उड़ना सीखती. Which of the following birds catches fish? Parrot, vulture or kingfisher. तो करेक्ट आंसर इज kingfisher. Now fill in the blanks. Birds have wings that help them to fly. The tail of the birds act like the oar of a boat. A dash beak helps ducks to dig in the soft mud near pond. So broad and flat. Broad and flat. Dash have 3 toes in front and 1 at the back. So answer is pigeons. ये पढ़ा था हमने. The place where a birds live with its young one is called a nest. Dashbirds uses its sharp curved beak as a needle for stitching. तो आंसर इज टेलर बर्ड. हम उसको टेलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लीव्स को स्टिच करती हैं. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. स्पैरो. स्पैरो मेक्स नेस्ट इन होम. Woodpecker pegs a hole in a tree trunk. Tailor bird squeeze leaves to make a nest. Cuckoo does not make a nest. और weaver bird bottle shaped. तो कुकू बर्ड अपना नेस्ट नहीं बनाती है, वो किसके नेस्ट में अंडे देती है? क्रो के नेस्ट. राइट. T for true and F for false statement. Tail feathers cover the body to keep it warm. False. Tail feathers तो डायरेक्शन चेंज करने के काम आते हैं. Birds have wings that are made of feathers. This one is true. Feet and claws are very helpful to birds. This is also true. Perching helps the bird to rest and sleep without falling. हमने पढ़ा था ना? This is true. The weaver bird uses its sharp curved beak as a needle for stitching. This is true. Next is the weaver bird uses its sharp curved beak as needle for stitching. This one is false. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to do yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.